आज हम 4 कहानियों के माध्यम से कुछ सीखने वाले हैं। ऐसी सीख जो जीवन से जुड़ी हो सकती है। हर कहानी में एक मैसेज है जो आपकी हेल्थ को, आपकी सोच को ट्रांसफ़ॉर्म कर सकता है। तो ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल शांत मन से, क्योंकि जब मन शांत होता है, तब हम राइट डिसीज़न्स भी ले पाते हैं। तो आज का मकसद यही है कि हम अपने हेल्थ से रिलेटेड सही डिसीज़न्स लें हमेशा के लिए। तो अभी शुरू करते हैं अपने सेशन को। आज का सेशन 4 कहानियों पर निर्भर है। एक-एक करके हम इन चारों व्यक्तियों की कहानियों को समझेंगे। इनको मैंने नाम दिया हाइपोथेटिकल, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि हमारे ऑडियंस में किसी का नाम इनसे मिलता-जुलता हो, तो मैंने इस तरह इन्हें नाम दिया है। तो इन चारों व्यक्तियों की कहानी अलग है। हो सकता है इनकी कहानी किसी से मिलती हो जिनको आप जानते हो, या आपने कहीं पढ़ा या सुना हो उनके बारे में, तो दैट इज टोटली इमेजिनरी। हो सकता है इनका एक्सपीरियंस सच्चा भी हो सकता है, देर इज हाई चांस कि कोई ना कोई एक्सपीरियंस जो है वो सच्चा हो सकता है। लेकिन पर्पस ये है इनसे कुछ सीखने का, सोच बदलने का, समझने का कि प्राथमिकता क्या होती है। सबसे पहले कहानी शुरू करते हैं मिस्टर ए से। मिस्टर ए, आपको दिख ही रहा है, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन दिख रहे हैं मिस्टर ए। लेकिन ये सब कुछ इन्हें विरासत में नहीं मिला, इन्होंने ये बिल्ड किया है। कई लोग गिफ्टेड होते हैं तो इनके पास ब्रेन, दिमाग भगवान की तरफ से गिफ्टेड था। बहुत ज्यादा इनोवेटिव पर्सन थे ये। तो इनके पास कुछ ऐसी पावर्स थी अपने ब्रेन की, परफेक्शन की, कि ये स्क्रैच से एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर पाए। इनके पास गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, एवरीथिंग है। लेकिन अपनी फैमिली को देने के लिए टाइम नहीं है। ये बहुत बिजी रहते हैं क्योंकि इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर है, अकेले खड़ा किया है, खुद बनाया है। अलग अलग देशों में इनके ऑफिसेज हैं, इनका बिजनेस फैला हुआ है। इवन रात को सोने तक का टाइम नहीं है इनके पास, क्योंकि अमेरिका में क्लाइंट्स हैं इनके, वहां इन्हें बात करनी पड़ती है। कनाडा में क्लाइंट्स हैं तो रात को भी मीटिंगें चलती हैं। बहुत 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 टफ लाइफ है, मुश्किल लाइफ है, स्ट्रेस से भरी लाइफ है। अगर ये ट्रैवल भी करते हैं, मीटिंग्स भी इन्हें करनी पड़ती हैं, प्लेन में, एरोप्लेन में इन्हें मीटिंग्स करनी पड़ती हैं। लेकिन एक दिन अचानक क्या होता है, ठीक है इनके पास टाइम नहीं है, लेकिन एक दिन ये बेहोश हो जाते हैं, मिस्टर ए बेहोश हो जाते हैं। और इमीडिएटली इन्हें डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। तो वहां पर समझ में आता है, डॉक्टर जब इनके डीप टेस्ट करते हैं, फुल बॉडी टेस्ट इनके किए जाते हैं, तब समझ में आता है कि इनको एक भयंकर बीमारी हो गई है, कैंसर हो गया है, लास्ट स्टेज में है, और अभी कुछ नहीं हो सकता। अभी दुनिया भर के डॉक्टर्स, दुनिया भर के ट्रीटमेंट, दुनिया भर के इलाज इनकी मदद नहीं कर सकते। और अब शायद वो रियलाइज कर रहे हैं कि मैंने अपनी हेल्थ के साथ क्या किया। एक ऐसी शरीर, एक ऐसा गिफ्टेड सोल जो ये थे, इनका दिमाग इतना अच्छा, लेकिन अपनी बॉडी को उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया, बॉडी पर कभी हेल्थ पर ध्यान नहीं दिया। और आज वो ऐसे सिचुएशन में खड़े हैं जहां वो कुछ भी नहीं कर सकते, जहां उनका जो करोड़ों रुपए उन्होंने कमाए वो भी उनकी मदद नहीं कर सकते। और अल्टीमेटली क्या हुआ, क्योंकि जो डिजीज था वो लास्ट स्टेज में था, तो अल्टीमेटली उन्हें सबको अलविदा कहकर जाना पड़ा। यहाँ पर मेरा पर्पस किसी को डराने का नहीं है, यहाँ पर एक रियलाइजेशन, एक लर्निंग, एक एक्सपीरियंस से सीखने का है, एक कहानी से सीखने का है कि अगर आपके पास दुनिया की सारी दौलत है लेकिन हेल्थ ही नहीं है, देन उस दौलत का भी कोई मायना नहीं है। अगर मैं मिस्टर ए की बात करूं, उन्होंने सब कुछ खुद पर इतना डिपेंड किया हुआ था, उन्होंने अपने बिजनेस को खुद बिल्ड किया था, तो वो सब कुछ खुद करना चाहते थे, एंड तक सब कुछ खुद करते रहे, कि अपने बिजनेस को कभी सिस्टम्स पर भी नहीं डाला। जिसकी वजह से जब वो गए तो एम्पायर भी खत्म हो गया, बिजनेस भी खत्म हो गया, फैमिली के लिए भी कोई सिक्योरिटी वो एक तरह से नहीं छोड़ कर गए। यहां पर चीजें सिर्फ ये बताने की हैं कि जब हम कई एक्सपीरियंसेस सुनते हैं, अगर मैं स्टीव जॉब्स की भी बात करूं, तो जब वो अपनी लाइफ में
बैटल कर रहे थे पैंक्रियाटिक कैंसर से एंड लाइफ में, तब उन्होंने एक मैसेज बहुत वायरल हुआ था, तो उन्होंने कहा कि मेरे से एक बहुत बड़ी गलती हुई, मैंने कभी अपनी सेहत पर ध्यान नहीं दिया और अब जाकर मुझे रियलाइज हो रहा है कि मैं अपनी सेहत का मुझे ध्यान रखना चाहिए था, मुझे खुद को स्वस्थ रखना चाहिए था। दोस्तों, ये कहानी हमें कुछ सिखाती है। तो मैं चाहती हूं कि अगर कोई साथी अभी आकर पहले मिस्टर ए के बारे में कुछ बोलना या बताना चाहते हैं, तो कोई भी एक साथी जिनका वीडियो ऑन है, बैकग्राउंड अच्छा है, तो धनराज जी, अगर कोई भी एक साथी यहाँ पर आकर कुछ अपने विचार प्रकट करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम जी। आइए संजीव सर। जी। जी जी। ये इस कहानी से ये आता है कि हमारे लिए सबसे बड़ा जो चीज है वो है सेहत। सेहत से बड़ा कुछ नहीं है, उसके बाद दुनिया का हर चीज है, धन दौलत संपत्ति जो भी चीज है उसके बाद का। वेरी गुड संजीव जी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं मिस्टर बी की कहानी पे, जिनके पास शायद बहुत बड़े बड़े सपने थे। बहुत कुछ नहीं था उनके पास लाइफ में, लेकिन सपने बहुत बड़े बड़े थे, जिनकी वजह से वो हमेशा परेशान रहते थे, स्ट्रेस में रहते थे कि मेरे पास गाड़ी नहीं है, बंगला नहीं है, मुझे ये सब कमाना है, बहुत सारे पैसे कमाने हैं। तो वो हमेशा इस चीज को सोचते रहते थे, उनके माइंड में सिर्फ यही चलता था। उनके पास कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं थी कि वो ऐसा कुछ कर पाए, इसीलिए वो ज्यादा परेशान रहते थे, वो भी हमेशा स्ट्रेस में रहते थे। वो भी अपनी फैमिली को, परिवार को टाइम नहीं देते थे, कभी उन्होंने अपने इमोशनल नीड्स को समझा ही नहीं, सिर्फ अपने सपनों की दुनिया में रहते थे, चाहते थे कि मैं ये बन जाऊं, मैं वो बन जाऊं। हमेशा उनके माइंड में यही चलता था। सो भी नहीं पाते थे चैन से, कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज ढूंढते रहते थे, कुछ ना कुछ काम करते रहते थे, लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी। उनके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ, उनको भी कुछ टाइम बाद एक डिजीज डायग्नोज हुआ, लंग्स का इश्यू डायग्नोज हुआ। उनके पास ट्रीटमेंट के लिए भी कोई ज्यादा पैसे नहीं थे, तो जो भी था उन्होंने उस पर लगाया, खुद को स्वस्थ करने की कोशिश की, लेकिन चीजें उस तरह पकड़ में नहीं आई जिस तरह हो सकती थी, क्योंकि बहुत लेट हो चुके थे। अगेन वही सेम सिचुएशन, अगेन फैमिली परेशान, अगेन पूरी दुनिया ही जैसे खत्म हो जाती है, वैसा उनको वो फील हो रहा था। गलतियां रियलाइज हो रही थी कि मुझे सब कुछ सोचने की कोशिश में या सब कुछ पाने की कोशिश में जो मेरे पास था, उसके लिए मैं कभी ग्रेटफुल नहीं हुआ और उस पर मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, और आज मैं इस सिचुएशन में हूं। तो यहाँ इन दोनों कहानियों से जो सीखने की बात अभी तक है कि चाहे आपके पास दुनिया का सब कुछ है, चाहे कुछ भी नहीं है, लेकिन आपकी प्राथमिकता हमेशा आपकी सेहत होनी चाहिए, क्योंकि अगर अच्छी सेहत है, इवन आपकी फैमिली के लिए भी आपकी सेहत सबसे बड़ी धरोहर है। आपकी सेहत ही उनके लिए सब कुछ है। अगर आप स्वस्थ हैं तो इससे ज्यादा उन्हें कुछ नहीं चाहिए। स्विच करते हैं एक अगली कहानी पर, मिस्टर सी की। ये कहानी हो सकता है आप किसी से रिलेट भी कर पाए, तो इसे थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। मिस्टर सी जो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन जीवन में एक अनुशासन है, एक रूटीन है। वो सुबह सही टाइम पर उठते हैं, काम पर जाते हैं, अपना काम खुशी से करते हैं, दिल लगा कर करते हैं, अपनी फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करते हैं, और रात को कुछ ना कुछ पढ़ते भी हैं, क्योंकि उन्हें उनका ये मानना है कि हमें अपने जीवन में लर्न करते रहना चाहिए, सीखते रहना चाहिए। तो वो सीखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं और टाइम पर सो भी जाते हैं। तो ये उनका एक रूटीन है और बहुत खुश हैं वो अपनी जिंदगी में। जो उन्हें बेसिक चीजें चाहिए वो सब कुछ उनके पास है, मेहनत करते हैं, मेंटली रिलैक्स रहते हैं, खुश रहते हैं। एक बार उनसे एक महिला मिली, उनका नाम नेहा है, नेहा मिली। और नेहा ने उन्हें बोला कि आप बहुत अच्छा लाइफस्टाइल जी रहे हैं, बहुत अच्छा रूटीन जी रहे हैं, लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप, क्योंकि 40+ भी हो चुके हैं, आपने कभी ब्लड टेस्ट नहीं करवाए, तो प्लीज आप ब्लड टेस्ट करवाइए, एक बार अपना फुल बॉडी टेस्ट करवाइए। अब मिस्टर सी ऐसे ही किसी की बात नहीं मानते थे। जब नेहा ने उन्हें बताया कि ये सारे ब्लड टेस्ट आपको कराने चाहिए,
लिपिड प्रोफाइल, HbA1c, लीवर के टेस्ट, किडनी के टेस्ट, इन्फ्लामेशन के टेस्ट, विटामिन डी और B12 के टेस्ट, ये आपको कराने चाहिए। तो उन्होंने ऐसे ही नेहा की बात नहीं मानी, उन्होंने थोड़ा सा रिसर्च किया, थोड़ा सा गूगल किया, और उन्होंने देखा कि वाकई में इंडिया में लिपिड प्रोफाइल लोगों का बिगड़ा हुआ है। 80% भारतीयों का लिपिड प्रोफाइल बिगड़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल बिगड़ा हुआ है, इसीलिए यंग लोगों में भी हार्ट अटैक्स हो रहे हैं। उन्होंने थोड़ा और रिसर्च किया, उन्हें समझ में आया कि विटामिन डी और B12 की भी डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है इंडिया में, और जिससे बहुत सारी बीमारियां आगे चल के हो सकती हैं इन दोनों विटामिन्स की डेफिशिएंसी के कारण। तो उन्हें समझ में आया कि जो नेहा कह रही थी, और क्योंकि वो हेल्थ पर काम कर रही है और वो कह रही है कि आपको ब्लड टेस्ट करवाने चाहिए, तो उसकी बात मानकर उन्होंने ब्लड टेस्ट करवाए। और वो हैरान परेशान हो गए जब उन्होंने देखा कि उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, उन्होंने देखा कि उनका LDL बढ़ा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड भी ज्यादा है। तो वो काफी हैरान हुए। वो अपने फैमिली डॉक्टर के पास गए जो उनके बहुत अच्छे मित्र भी थे। तो उन्होंने बोला कि मिस्टर सी, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। अब यहाँ पर डरने की बात नहीं है क्योंकि आपने बहुत जल्दी टेस्ट करवा लिया। मुझे आपको एकदम से दवाई भी नहीं देनी पड़ेगी क्योंकि बहुत जल्दी हमें समझ में आ गया कि ये और ज्यादा आगे जाकर बढ़ सकता है, तो हमें पता चल गया है। आप थोड़े लाइफस्टाइल चेंजेस कीजिए और ट्राई कीजिए कि आप इसको रिवर्स कर पाएं। हम 3 महीने बाद दोबारा टेस्ट करवाएंगे। तो उन्होंने, जो मिस्टर सी थे, उन्हें समझ में आया कि नेहा जो कह रही थी सही कह रही थी, और उन्होंने फिर से नेहा को बुलाया और नेहा से डिस्कस किया कि ऐसे करके मेरा कोलेस्ट्रॉल थोड़ा बढ़ा हुआ आया है, मुझे क्या करना चाहिए। तो नेहा ने उन्हें अपने अभियान के बारे में बताया, नेहा ने कुछ प्रोडक्ट्स उन्हें सजेस्ट किए, लाइफस्टाइल चेंजेस सजेस्ट किए, नेहा ने उन्हें गामा ओरिजिनॉल, एक न्यूट्रास्यूटिकल के बारे में बताया, और उन्हें कहा कि गामा ओरिजिनॉल कोलेस्ट्रॉल पर बहुत अच्छा काम करता है, एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है, आप इसे लेकर देखिए कि आपके कोलेस्ट्रॉल पर फर्क पड़ता है या नहीं। तो मिस्टर सी, जैसे मैंने आपको बताया कि वो सीखने के बहुत ज्यादा इच्छुक रहते थे, वो किसी की बात ऐसे ही नहीं मानते थे, खुद रिसर्च करते थे। तो उन्होंने गामा ओरिजिनॉल पर खुद थोड़ी सी रिसर्च की, उन्होंने इसे पढ़ने की, इसे समझने की कोशिश की, और उन्होंने देखा कि वाकई में नेहा जो कह रही थी बिल्कुल सही कह रही थी कि गामा ओरिजिनॉल की तो हजारों साइंटिफिक स्टडीज हैं कि ये कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करता है, और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। उन्होंने US का मैश ड्रग्स डेटाबेस देखा और देखा कि वहां पर गामा ओरिजिनॉल को हाइपोलिपिडेमिक एजेंट यानी कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली एक नेचुरल मेडिसिन का दर्जा मिला हुआ है। अमेरिका में अगर दर्जा मिला हुआ है, दैट मीन्स प्रोडक्ट में दम है। उन्होंने देखा कि जापान में तो इसे 1986 से ही कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली दवाई घोषित किया हुआ है। तो और ये नेचुरल भी है, इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, ये एक न्यूट्रास्यूटिकल है। सब कुछ उन्होंने पढ़ा, सब कुछ रिसर्च किया, ये भी देखा कि इंडिया में नेहा के थ्रू ही, उस अभियान के थ्रू ही उन्हें गामा ओरिजिनॉल मिल सकता है। तो उन्होंने नेहा की बात मानी। गामा ओरिजिनॉल के बारे में जब वो कन्विंस हुए तो उन्होंने नेहा को बोला कि आप मुझे गामा ओरिजिनॉल दीजिए, और भी चीजें जो नेहा ने उन्हें बताई, जैसे सही कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल, फिजिकली रिफाइंड राइस ब्रांड का इस्तेमाल जो ट्रांस फैट फ्री हो, यूरोपियन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता हो। तो ये भी उन्होंने रिसर्च किया, समझा और उसे यूज किया। अपने रात के खाने में अनाज थोड़ा सा कम किया, उनका ट्राइग्लिसराइड हाई था तो नेहा ने उन्हें चीनी टोटली, वाइट शुगर टोटली बंद करने के लिए कहा, कुछ समय के लिए उन्होंने वो की। एक्सरसाइज पे थोड़ा ज्यादा जोर दिया, और कुछ न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स भी जैसे जैसे नेहा उन्हें गाइड करती रही, उन्होंने उन्हें अडॉप्ट किया, चेंज किया। और उसके बाद जब 3 महीने बाद उन्होंने दोबारा रिपोर्ट निकाली, अपना प्रोफाइल, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट किया, तो वो बहुत खुश हुए, उनके डॉक्टर फ्रेंड बहुत खुश हुए कि जो तुम कर रहे हो वो करते रहो, तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल अब रेंज में है, तुमने ये रिवर्स कर लिया। शायद जो सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो सकती थी कुछ महीने बाद, तुमने टाइमली ब्लड टेस्ट करवाकर इस सिचुएशन को रिवर्स कर लिया और खुद को अच्छी सेहत का तोहफा दिया।
अब यहाँ पर कितने चांसेस हैं, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ, कितने चांसेस हैं कि मिस्टर सी भी एक मिशन बनाकर लोगों की जिंदगियां बदलने की कोशिश करेंगे, लोगों को मदद करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, लोगों की हेल्थ के लिए नेहा के साथ जुड़कर ये एक अच्छा काम करेंगे? किस किस को लगता है ऐसा? और अगेन अगर एक दो साथी आकर अपना यहाँ पर व्यू पॉइंट देना चाहते हैं तो प्लीज आप आइए और बताइए। चलिए, हाँ नीरज सर। जी सर। नमस्कार। ये सर 100% चांसेस है कि मिस्टर सी को समाज के लिए करना चाहिए, और हम सबको भी उसी प्रकार अपने स्वास्थ्य के लिए सचेत होना चाहिए और जल्दी ही अपना चेकअप करा के मिस्टर सी की तरह गामार्जोल या अन्य प्रोडक्ट यूज करने चाहिए, और समाज में सबको इस प्रकार एक दूसरी हेल्प करनी चाहिए। ये समय की आवश्यकता है। जी धन्यवाद। वेरी गुड नीरज जी। एक और साथी हम ले सकते हैं, धनराज जी। पन्नेलाल जी। जी सर। जी थैंक यू सर। और बिल्कुल सर, जैसे सी को नेहा जी ने बताया कि आपको समय से पहले अपना होल बॉडी चेकअप करा लेना चाहिए, और उन्होंने मान करके नेहा की बात को चेकअप कराया, और उनको पता चला कि उनका लिपिड प्रोफाइल बिगड़ा हुआ है, और रिसर्च करके उन्होंने नेहा की बात को माना भी, फिर अपने प्रोडक्ट का रिसर्च करके प्रयोग किया, और उससे समय रहते उन्होंने अपने स्वास्थ्य को सुधार लिया। तो जब वो स्वस्थ हो सकते हैं तो वो अपने अभियान को, इस चीज को जन जन तक पहुंचाने का काम भी वो कर सकते हैं, निसंदेह उनको अब विश्वास हो गया। और बिल्कुल इस पे हम लोग भी काम कर रहे हैं। लिपिड प्रोफाइल मेरा भी बिगड़ा हुआ था मैम, और इस समय मेरा भी लिपिड प्रोफाइल एकदम नॉर्मल में भी नॉर्मल है। तो बहुत वेरी हम खुश हैं, और मैं उसको हर आदमी को दिखाता हूँ 3 महीने का दोनों का लिपिड प्रोफाइल। तो इस पे बहुत बढ़िया काम हो रहा है। थैंक यू मैम। वेरी गुड सर, वेरी गुड। तो ये कहानी हमें बताती है कि अगर हम टाइम रहते अपनी सेहत का कंट्रोल अपने हाथ में ले लें तो चीज़ें कभी भी खराब नहीं होंगी। हम अपना बेस्ट जो कर सकते हैं अपनी हेल्थ के लिए वो हमें करना चाहिए। हो सकता है सब कुछ बेस्ट करने के बाद भी कुछ गड़बड़ हो जाए, लेकिन एटलीस्ट ये रिग्रेट नहीं रहेगा कि हमने अपना बेस्ट नहीं किया। तो हमें अपना बेस्ट करना है अपनी हेल्थ के लिए। और जब कोई व्यक्ति ट्रांसफॉर्मेशन देखता है, बदलाव देखता है, चेंज देखता है, तो एक पॉजिटिव तरीके के साथ वो भी एक मिशन के साथ जुड़ जाता है। अब कहानी है मिस्टर डी की। अब मुझे मालूम है जब मैं ये कहानी सुनाऊंगी तो बहुत सारे हैंड रेज होने वाले हैं, हर कोई कहेगा कि मुझे भी बोलना है, मुझे भी बात करनी है। तो मिस्टर डी की कहानी हो सकता है आपके एक्सपीरियंस से किसी के साथ मिलती हो, शायद बहुत सारे लोगों के साथ मिलती हो। तो ये कहानी हम ध्यान से सुनेंगे और इसे समझने की कोशिश करेंगे। मिस्टर डी, जो जिनकी फैमिली में उनकी वाइफ है, दो बच्चे हैं, बहुत अच्छा हंसता खेलता परिवार है। पहले उनके पास कुछ ज्यादा चीजें नहीं थी, लेकिन जिस सिस्टम, जिस अभियान, जिस कंपनी के साथ वो जुड़े हुए थे वहां पर उन्हें समझ में आ रहा था कि अगर मैं मेहनत करूंगा, अगर मैं ग्रोथ करूंगा तो मैं अपने करियर में ग्रोथ कर सकता हूं, मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकता हूं अगर मैं मेहनत करूंगा। तो ऐसा अभियान, ऐसे सिस्टम के साथ वो ऑलरेडी जुड़े हुए थे। तो धीरे धीरे उन्होंने अपनी लाइफ में कामयाबी पाई, सक्सेस पाई। बहुत अच्छी बात इस सिस्टम की, इस अभियान की जो उन्हें लगती थी, जिसके कारण वो यहाँ से जुड़े हुए थे, वो था कि यहाँ पर हेल्थ की बहुत ज्यादा बात होती थी। यहाँ पर सेहत को सबसे ऊपर रखा जाता था कि सबसे ऊपर हेल्थ ही होती है, सबसे जरूरी हेल्थ ही होती है। तो यहाँ पर वो जानते थे कि अच्छी नींद लेना कितना जरूरी है। वो अपने मेंटल हेल्थ के लिए अच्छी नींद लेते थे। उन्हें मालूम था इमोशनल हेल्थ कितनी जरूरी है, क्योंकि उन्हें सिखाया जाता था उनकी कंपनी में, उनके सिस्टम में उन्हें सिखाया जाता था कि रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, फैमिली के लिए टाइम निकालना बहुत जरूरी है, फैमिली के साथ कभी घूमने जाना बहुत जरूरी है, अपने रिश्तेदारों से मिलना बहुत जरूरी है, उनसे बात करना बहुत जरूरी है। तो ये चीजें उनको सिखाई जाती थी, जिसके कारण उनकी इमोशनल हेल्थ ऑलरेडी बहुत अच्छी थी। उनको सिखाया जाता था कि आपको एक्सरसाइज हर रोज करनी है। बाकायदा उनके लिए सेशंस होते थे कि आप कभी भी एक्सरसाइज कर सकते हो, हम आपको फ्री सेशन दे रहे हैं। तो उनके उनको सेशंस दिए जाते थे ताकि वो
समझें एक्सरसाइज की इंपॉर्टेंस को, उनके शरीर को सक्रिय रखना कितना जरूरी है, ये बार बार हैमरिंग की जाती थी उनके अंदर। तो जिसके कारण एक्सरसाइज उनके लिए पार्ट ऑफ लाइफ था। उनका जीवन वो इमेजिन भी नहीं कर पाते थे बिना एक्सरसाइज के, वो इतना ज्यादा उनके रूटीन में शामिल हो चुका था एक्सरसाइज करना। उनको डाइट पर नॉलेज थी, उनको मालूम था कि इंडिया में बहुत सारी डेफिशिएंसीज चल रही हैं, बहुत सारे विटामिन्स मिनरल्स हमारी बॉडी को चाहिए, जिसके कारण वो हरी सब्जियां भी लेते थे, फ्रूट भी खाते थे, अपनी डाइट का बहुत ध्यान रखते थे। तो उन्हें नॉलेज थी, इसलिए वो अपनी डाइट का ध्यान रख पाते थे। सप्लीमेंट्स के बारे में, साइंटिफिक सपोर्ट के बारे में वो जानते थे कि आज के लाइफस्टाइल में जहाँ पर इतने सारे टॉक्सिन्स हैं, जहाँ पर फूड की क्वालिटी डाउन हो चुकी है, फसल जो हमारी आ रही है वो उतनी न्यूट्रिशियस नहीं है जितनी पहले थी। तो ये सब वो जानते थे, जिसके कारण उन्होंने साइंटिफिक सप्लीमेंट्स को भी अपनी डाइट का, अपने जीवन का हिस्सा बनाया हुआ था, जिसके कारण वो ये सब कुछ करते थे और हमेशा हेल्दी रहते थे, स्वस्थ रहते थे, खुश रहते थे और सब कुछ मैनेज कर पाते थे। उन्हें मालूम था कौन सा कुकिंग ऑयल उनके लिए सही है, वो उनके परिवार के लिए सही है, वो उसका इस्तेमाल करते थे। राइस ब्रेन ऑयल जो ट्रांस फैट फ्री है, जिसका यूरोपियन स्टैंडर्ड्स को जो मीट करता है, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को मीट करता है, वो उसका इस्तेमाल करते थे। उनको मालूम था कि न्यूट्रिशन उनके लिए ज़रूरी है, तो वो मल्टीविटामिन्स, ओमेगा 3 एसेंशियल फैटी एसिड उसको सप्लीमेंट फॉर्म में लेते थे। गामा और इजनॉल को वो सप्लीमेंट फॉर्म में लेते थे। आयुर्वेदिक साइंसेस के ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स भी वो यूज करते थे। उन्हें मालूम था कि गामा और इजनॉल एक ऐसा न्यूट्रिएंट है, एक ऐसा न्यूट्रास्यूटिकल है जो हमारे सिस्टम के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, लोगों को बेहतर सेहत देने के लिए। उन्हें वो जागरूक थे कि गामा ओरिजिनॉल पर कितनी सारी रिसर्च है, साइंटिफिक स्टडीज हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स हैं, कैसे इसने हजारों लोगों की हेल्थ ट्रांसफॉर्म करने में उनकी मदद की है, क्या इसकी क्वालिटी है, क्या विदेशों में इसकी मान्यता है, कितने महंगे दामों पर ये अमेरिका में, ब्राजील में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में बिक रहा है। उन्हें ये सब कुछ मालूम था। तो इसलिए वो पूरे जागरूक थे, इसलिए गामा ओरिजिनल के 2 कैप्सूल वो हर रोज लेते थे, सही डाइट लेते थे, न्यूट्रिशन लेते थे, वो परफेक्ट तरीके से जो अपनी बॉडी के लिए बेस्ट है वो सब कुछ करते थे। और उन्हें ये सिखाया जाता था, बार बार हर रोज सिखाया जाता था कि आपकी सेहत ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके कारण एक्सरसाइज उनकी जिंदगी का हिस्सा था। कोई भी टाइम जब भी वो फ्री होते थे, कई बार सुबह अगर टाइम नहीं मिलता तो वो रात को फैमिली के साथ मिलकर एक्सरसाइज करते थे, क्योंकि एक्सरसाइज उनके लिए नॉन नेगोशिएबल था। उनकी फैमिली का फ्यूचर भी एक तरह से सिक्योर था, क्योंकि पहले तो फैमिली भी हेल्थ के लिए जागरूक थी, अवेयर थी। फैमिली को भी मालूम था कि सेहत बहुत ज्यादा जरूरी है, और फैमिली का फ्यूचर इतना सिक्योर था क्योंकि जहां वो काम करते थे, जिस अभियान के साथ वो जुड़े हुए थे, वो जनरेशन्स तक चलता था। तो उनकी सेकेंड जनरेशन भी उनके साथ एसोसिएटेड थी इस सिस्टम में, अभियान में, और उन्होंने भी बहुत कामयाबी हासिल की। और सबसे बड़ी कामयाबी जो होती है अच्छी सेहत, आपकी खुद की हेल्थ, वो उनके पूरे परिवार को मिली। तो अब ये कहानी मिस्टर डी की, जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना, उनकी लाइफ के बारे में जाना, कैसे उन्होंने सक्सेस पाई वो जाना, कैसे हेल्थ उनकी प्राथमिकता थी वो जाना, कैसे एक मिशन, एक पर्पस था उनकी जिंदगी में, उसके बारे में जाना।